नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अभी कुशवाहा है। आप सबने कुलधरा के बारे में जरूर सुना हो। Many people tried to tell the secrets of this place, but the real truth has not been shown by anyone till date. So stay tuned with me. आपको कुलधरा के राज से रूबरू कराने वाला हूँ। राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच जैसलमेर से कुछ दूरी पर एक गांव है, कुलधरा। दूर से देखने पर यह गांव साधारण लगता है। टूटे घर, खाली गलियां और धूल से भरी हवाएं। पर जैसे ही कोई इसके अंदर कदम रखता है, हवा का रुख बदल जाता है। एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, मानो किसी की नजर आप पर टिकी हो। कहानी शुरू होती है लगभग 300 साल पहले की। उस समय यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, बुद्धिमान, संपन्न और शांतिप्रिय लोग। उनके घर सुंदर पत्थरों से बने थे, खेतों में फसलें लहलहाती थीं और हर शाम मंदिर में दीप जलते थे। कुलधरा एक समृद्ध और खुशहाल बस्ती थी, लेकिन सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसलमेर का मंत्री सलीम सिंह, जो अपनी निर्दयता और अत्याचार के लिए जाना जाता था, एक दिन कुलधरा आया और उसकी नजर गांव की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या पर पड़ी। वह कन्या गांव के मुखिया की बेटी थी। सलीम सिंह ने धमकी दी, उसे मेरे महल में भेज दो, नहीं तो पूरा गांव मिटा दूंगा। यह सुनकर पूरे गांव में डर और गुस्से की लहर दौड़ गई। पाली वालों ने पंचायत बुलाई। बुजुर्गों ने दीपक जलाकर फैसला किया, हम अपनी बेटी की इज्जत से समझौता नहीं करेंगे, चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े। रात का समय था, चांदनी रेगिस्तान पर फैली थी और हर घर में दीप बुझा दिए गए। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाए, अपने सामान के साथ चुपचाप गांव छोड़ने लगे। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं सिर्फ एक रात में पूरा कुलधरा खाली हो गया। न किसी की चीख सुनी गई, न कोई कदमों के निशान बचे। कहते हैं जाते जाते पाली वालों ने अपने देवता से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब इस भूमि पर कोई बसने की कोशिश न करे, जो करेगा उसे शांति नहीं मिलेगी। यही था कुलधरा का शाप। उसके बाद से यह गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। सदियां बीत गईं, राज बदल गए, समय बदल गया, लेकिन कुलधरा की वीरानी वैसी ही रही। कई बार सरकार ने इसे बसाने की कोशिश की, पर जो भी यहां एक रात रहा, या तो बीमार पड़ा या भाग गया। आज यह गांव एक ऐतिहासिक स्थल है। दिन में लोग यहां घूमते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, पर जैसे ही सूरज ढलता है, स्थानीय लोग कहते हैं, अब यहां सिर्फ वही आते हैं जो कभी गए थे। रात के सन्नाटे में कई लोगों ने कहा है कि पुराने घरों के अंदर से आवाजें आती हैं, दीप अपने आप जल उठते हैं और कभी कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कुलधरा आज भी वहीं खड़ा है, रेत में दफन रहस्यों के साथ, और उस एक सवाल के साथ जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। आखिर उस रात कुलधरा के लोग कहां गए थे? क्योंकि कोई नहीं जानता। कुलधरा के लोग उस रात कहां गए थे? क्या वे अब भी लौटेंगे, या उनका शाप अब भी इस रेत में जिंदा है? कुलधरा, वो गांव जो कभी मरा नहीं, बस छिप गया, अपने ही रहस्य के साथ।